जय श्री राम। न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपके साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं एक यात्रा। यह यात्रा है दिग से दिगंत की, यह यात्रा है आदि से अनंत की, यह यात्रा है राजा से एक संत की, यह यात्रा है भक्त से भगवंत की, यह यात्रा है तीर्थ से धाम की, यह यात्रा है काम से निष्काम की, यह यात्रा है पुण्य पावन नाम की, यह यात्रा है राम से श्री राम की। श्री राम यात्रा का आज हम आपके मध्य आगाज करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे राम जी के जीवन यात्रा के समस्त आयामों की, उनके कामों की, उनके संदेशों की, उनके उपदेशों की। बाबा तुलसी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने सब विधि सब संता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अनेक अनेक राम कथाएं हैं, सतकोटि अपार रामायणें लिखी गई हैं और सबने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने दृष्टि से राम जी को गाया है, राम जी को कहा है, राम जी को सुना है। पर राम सिर्फ भारत के राम नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम इस सृष्टि के कण कण में है। और बाबा तुलसी जैसा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जहां जिसने उन्हें प्रेम से चाहा वहां उन्होंने वैसे रूप में प्रकट कर लिया। इसलिए भगवान श्री राम सिर्फ वहां नहीं है जहां भारतवर्ष है या अखंड भारतवर्ष का भूभाग और संस्कृति है। भगवान श्री राम तो विश्व के अनेकानेक देशों में और लगभग समस्त देशों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। आज इस पहले संस्करण में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस देश में कैसे राम है, किस देश में किस रूप में राम है, उनके बारे में धारणाएं कैसी हैं, उनके बारे में मान्यताएं कैसी हैं, कहाँ के लोगों की कैसी भक्ति है, कहाँ के लोगों की कैसी अनुरक्ति है, कहाँ के लोगों की भक्ति में कैसी शक्ति है। अब तो यह भी पूरे विश्व में वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित हो चुका है कि विभिन्न देशों में राम और उससे जुड़ी परंपराओं की पहचान वैज्ञानिक रूप से हो चुकी है। वैज्ञानिक रूप से उन चीजों को खोज लिया गया, उन शिलालेखों को, उन ताम्र पत्रों को, उन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को जो राम जी के वहां होने के या उनके विषय में, उनकी उस जनजाति या उन क्षेत्रों की भक्ति और उनकी आसक्ति की, भगवान राम के प्रति आसक्ति की पुष्टि करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने श्री रामायण की रचना की। उसे हम सबसे प्रमाणिक ग्रंथ इसलिए भी मानते हैं क्योंकि श्री वाल्मीकि जी राम जी के समकालीन हैं और उन्होंने संस्कृत में उसी काल में जैसा देखा वैसा लिखा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस नाते से उन्होंने लिखा। एक बड़े कालांतर में युग के परिवर्तन के उपरांत बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना करने के बाद जब तुलसीदास जी के बारे में लोगों ने विश्लेषण किया, ब्रज के अष्टछाप कवियों में से एक संत नाभादास जी, जिनकी एक कविता है कि संसार अपार के पारखों सुगम रूप नवका लयो, कलिकुटल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही एक रूप बदल करके तुलसीदास जी के रूप में आए और इस कलिकाल में हम सबको रामचरितमानस रूपी एक अमृत दे करके लोगों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसी भी धारणा संतों की रही है। अनेकानेक सतकोटि अपार रामायणों में लगभग 300 रामायणें तो ऐसी हैं जो आज के समय में सारणीबद्ध हो चुकी हैं और जिनकी रचना किन नामों से कहां किन भाषाओं में हुई है ये हमारे सामने है। तमिल भाषा में कम्मन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाल में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण और विदेशों की धरती पर जाएं तो कंबोडिया की राम कीर्ति या रियामकीर रामायण, मलेशिया की हिकायत श्री राम, थाईलैंड की राम किएन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण प्रचलित है। तिब्बत में राम कथा को कृसपुंसपा कहा जाता है। फिर अगर हम भारत भूमि पर लौटते हैं तो अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, राधेश्याम रामायण, जैन रामायण, महाकवि केशव की रामचंद्रिका, महाकवि कालिदास का रघुवंशम, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत, मेरे राम कथा, मेरे राम मेरी राम कथा जिसे नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, और बिल्कुल वर्तमान संदर्भ में आए तो अमित त्रिपाठी जी की राम और आशुतोष राणा जी द्वारा लिखित राम राज्य जैसी किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ आज जन श्रुतियों और जन स्मृतियों में एक गहनता से स्थान प्राप्त कर रहे हैं। नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड जैसे देशों में लोक संस्कृति में राम समाये हुए हैं।
दुनिया भर में बिखरे शिलालेख, भित्ति चित्र, सिक्के, राम सेतु, पुरातात्विक अवशेष, प्राचीन भाषाओं के ग्रंथ आदि से राम की विराटता की और जन जन में उनके समाने की पुष्टि होती है। सभी देशों की श्री राम कथाओं की अपनी अपनी विशिष्टता है। किसी के राम कैसे हैं, किसी के राम कैसे हैं। जैसे हम चीन और जापान की बात करें तो वहां पर अनामकम, जातकम और दशरथ कथानम नाम से ग्रंथ जाने जाते हैं, जो मूलतः दशरथ जी पर केंद्रित हैं। राम जी की उनकी पूरी कथा है, लेकिन उसके पात्रों के नाम अलग हैं। वहां राम का नाम लोम है। पहले पुत्र के रूप में जो प्रकट हुए हैं राजा दशरथ के यहाँ, जो जम्बू द्वीप के सम्राट हैं, उनका नाम लोम है, या कहीं कहीं लोमो उनका नाम मिलता है। ऐसे ही लक्ष्मण का नाम भी अलग है, भरत का नाम भी अलग है, शत्रुघ्न का नाम भी अलग है। और उस कथा में कुछ भिन्नता यह है कि वहां पर युद्ध नहीं दिखाया गया, ताड़का सुबाहु के वध नहीं दिखाए गए, मां सीता का हरण नहीं दिखाया गया, क्योंकि वहां की संस्कृतियां अहिंसा को इस हद तक स्वीकार कर चुकी हैं कि वो उन्होंने उस हिंसा या जहां कहीं युद्ध हुआ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जहां धर्म की संस्थापना के लिए जो कुछ प्रकल्प हुआ, जो कुछ अनुष्ठान हुआ, उसको उन्होंने इसलिए क्योंकि वो पूर्णतः अहिंसा पर विश्वास करने वाले संस्कृतियां या राष्ट्र बनकर के उभरे। तो ऐसे ही किस देश की रामायण की क्या विशिष्टता है, किस देश की राम कथा की क्या विशिष्टता है, ये इस राम यात्रा में हम जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो जनजातीय जो नायक हैं, जनजातीय जो हमारे लोग हैं, उनकी जो रामायण है, उनकी जो राम कथा है, वह राम कथा में उनके नायक लक्ष्मण क्यों माने जाते हैं, वो लक्ष्मण को और क्यों नायक मानते हैं उस कहानी का। तो एक क्यों होता है, किसके राम कैसी आस्था लेकर के, कौन किस भाव से राम को पूजते हैं, इस सब की चर्चा इस राम यात्रा में करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आज है शुरू हो रही राम यात्रा है, जो आपको हर आयाम तक ले जाएगी, जो आपको हर आयाम तक ले जाएगी, मन से अयोध्या धाम तक ले जाएगी। आप जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ, यह यात्रा आपको प्रभु श्री राम तक ले जाएगी। जय श्री राम। आज जो श्री राम यात्रा हम आपके साथ करने जा रहे हैं, उसमें हमारे साथ दो रथी हैं, अर्थात दो काव्य रथी हैं, जो इस राम यात्रा को और आगे ले जाएंगे। अवंतिका नगरी उज्जैनी से, हमारे बाबा महाकाल की नगरी से हमारे साथ श्री अशोक भाटी हैं, जो काव्य और आध्यात्मिक काव्य के एक बड़े काव्य पुरोधा है। साहित्यिक उनका जो मर्म है, उनका जो कर्म है, वह अतुलनीय है। ऐसे श्री अशोक भाटी जी हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। एक युवा नौजवान कवि जो गोविंद दांगी के रूप में साजापुर से हमारे मध्य में आए हैं, वो भी भगवान श्री राम से अनुरक्ति और आस्था रखते हैं, और उसी आस्था में भगवान श्री राम की एक यात्रा प्रसंग में उन्होंने गीत लिखा है, वो हमारे बीच में सुनाएंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं हमारे बीच में उपस्थित श्री गोविंद दांगी जी को। वो आए और हमारे मध्य में एक गीत के माध्यम से इस राम यात्रा का आगाज करें। श्री गोविंद दांगी जी। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं न्यूज़ वर्ल्ड का कि इस पावन अनुष्ठान में मुझे भी कुछ शब्द पुष्प अर्पित करने, आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान राम की इस यात्रा में सम्मिलित हम हो रहे हैं। एक प्रसंग से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी गंगा के तट पर आते हैं और भगवान ने केवट से नाव मांगी है। मांगी नाव न केवट आना, कह ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगी है, केवट का क्या जवाब है, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है गोविंद। कि मुझको आदेश हो हे करुणामयम, तो नाव तट तक मैं लेकर के आऊं प्रभु, और पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु, पहले करूं पाद प्रक्षालनम। केवट की ये बात सुनकर भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों करना चाहता है। केवट का जवाब सुनिएगा कि मैंने बरसों से की है प्रतीक्षा बड़ी, तब कहीं जाके आई ये पावन घड़ी, और तोरे चरणन की रज की कहानी सुनी, पाषाण से जो अहिल्या बनी, तो काठ की मेरी नैया
न नारी बने, इसलिए पहले संशय मिटाऊं प्रभु पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु। ये वचन सुनकर के लक्ष्मण जी थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी केवट से क्या कहते हैं कि तूने जाना नहीं, पहचाना नहीं, ये ही साकार ये ही निराकार है, और मांगती सारी सृष्टि है जिनसे सदा, अरे मांगने वो है आए तेरे द्वार है। तो मर्म को जान और धर्म को जान ले, कर्म कर्तव्य सारे सिखाऊं प्रभु पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु। ये वचन सुनकर के केवट थोड़ा स्वाभिमानी होता है और भगवान को क्या कहता है कि ना अकिंचन हूं मैं, ना प्रलोभन कोई, प्रेम पथ पर ये भक्ति तो निष्काम है, और घर के आंगन में है सुख की सरिता सदा, मन के आंगन में रमते सदा राम है। तो मोहे सौगंध है रघुकुल वंश की, चरण धोकर न उतराई चाहूं प्रभु पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु। ये वचन सुनकर के भगवान थोड़े करुणामय हो जाते हैं और केवट को चरण धोने का आदेश देते हैं। जब केवट ने चरण धोए होंगे तब कैसा लगा होगा कि मन के सारे मनोरथ हुए हैं सफल, भाव का सिंधु भर आज रोने लगा, आंख में अश्रु है और कठोते में जल, और चरणों को मलमल के धोने लगा। तो पुष्प वर्षा हुई मंत्र मंगलाचरण, जन्म के पुण्य फल आज पाऊं प्रभु पहले करूं पाद प्रक्षालनम, बाद में पार गंगा उतारूं प्रभु। गीत का अंतिम बंद। चरण धोकर के भगवान राम लक्ष्मण और जानकी को नाव में बिठाता है। तीनों लोकों को तीन पग में नापने वाले भगवान आज केवट की नाव में बैठे और केवट नाव चला रहा है। ये दृश्य इस ब्रह्मांड ने देखा होगा तब कैसा लगा होगा। अंतिम बंद कि राम लक्ष्मण के संग जान की नाव में, ऐसा सौंदर्य दूजा न ब्रह्मांड में, और जग के स्वामी की नैया को खेने लगा, और उस पार जाकर ये कहने लगा कि आपको पार गंगा किया है प्रभु, कि आपको पार गंगा किया है प्रभु, भवसागर मुझे पार करना प्रभु पहले करूं पाद प्रक्षालनम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बंधुओं, ये थे गोविंद, जिन्होंने एक सुंदर राम गीत से हमारे इस कार्यक्रम की इस राम यात्रा को आगे बढ़ाया। भगवान श्री राम की यात्रा में केवट प्रसंग सबसे सुंदर प्रसंगों में से एक माना जाता है। भगवान श्री राम जब केवट के माध्यम से पार गंगा उतर करके चले गए, आगे बढ़ गए, और लोगों को पता चला कि श्री राम आए थे और केवट ने उन्हें से अपने नाव से पार उतारा, तो उस आसपास के संत महात्मा, साधुजन, गुणीजन, पंडित, जो है यज्ञाचार्य, सब केवट से मिलने आए और केवट से पूछा कि तुमने कैसे पहचान लिया कि भगवान श्री राम है, उनके चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया? तुम कोई तत्वज्ञानी नहीं थे, तुम कोई ऋषि नहीं थे, तुम कोई मुनि नहीं थे, तुम पहचान कैसे गए कि तपस्वी वेश में आए हुए राम साक्षात नारायण है, उनके चरण धो करके तुमने अपने आप को कृतार्थ कर लिया? तो जो केवट ने उत्तर दिया वह हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है
केवट ने कहा कि इस गंगा जी के तट पर बरसों वर्ष से मैं लोगों को पार उतारता हूं, पार ले जाता हूं। हर कोई आता है तो अधिकार पूर्वक, अपमान पूर्वक, आदेश पूर्वक मुझे कहता था, जल्दी लाओ नाव, मुझे ले चलो, कितनी देर कर रहे हो, इतना नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे अपमान पूर्वक मुझसे मेरे सेवा देने के लिए मुझे आदेश देता था। पहली बार किसी ने आकर के, सन्यासी युवक ने आकर के मुझसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे केवटराज, मुझे गंगा के उस पार ले जाइए। मैं उनकी विनम्रता देख करके समझ गया कि ये नर नहीं नारायण हो सकते हैं। ये कितनी बड़ी प्रेरणा भगवान श्री राम का उदात्त चरित्र हम सभी को देता है। कैसे बात किया जाए। दूसरा प्रसंग केवट का इससे भी अनुकरणीय होता है। जब भगवान श्री राम उस पार पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इसको केवट को उतराई में क्या दूं, तो फिर मां सीता की तरफ निहारते हैं और प्रसंग आता है, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मां सीता प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में जो एकमात्र उनका जो बचा हुआ है, जो कुछ गहने बचे हुए हैं, उनमें उंगली में केवल एकमात्र मुद्रिका है, वो मुद्रिका उतार करके प्रभु को दे देती हैं कि आप इसे उतराई में दे दीजिए। केवट कहता है, प्रभु मुझे तो जो उतराई चाहिए थी मैंने ले ली, अब मुझे आपसे उतराई और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे धर्म के विरुद्ध है कि मैं किसी की सेवा का मूल्य ना दूं। आज जब लोगों की सेवा का मूल्य देने में लोगों की छातियां फट जाती हों, लोगों को कष्ट हो जाता हो, तब भगवान श्री राम केवट के आग्रह को दुत्कार करके अस्वीकार करते हुए कहते हैं, नहीं, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है कि मैंने सेवा ली है तो उस सेवा का मूल्य ना दूं। तो केवट कहता है, प्रभु ठीक है, आप सेवा का मूल्य दे दीजिए, लेकिन एक केवट के नाव की उतराई क्या इतनी बड़ी महंगी सोने की अंगूठी मुद्रिका तो नहीं हो सकती, अयोध्या की रानी की अंगूठी तो नहीं हो सकती है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, श्रम का मूल्य लेने वाले की नहीं, देने वाले की हैसियत से निर्धारित होता है। यह प्रभु राम हमें संदेश देते हैं, संकेत करते हैं। और उसी प्रसंग पर सुंदर गीत पढ़ा हमारे भाई गोविंद दांगी ने। अब इस राम यात्रा की हम अंतिम प्रस्तुति इस एपिसोड की उनकी तरफ चलते हैं, जिनका नाम मैंने परिचय आपसे कराया कि श्री अशोक भाटी जी हमारे मध्य में। आप तालियां बजा करके आमंत्रित करिए श्री अशोक भाटी जी को। एक सुंदर कविता जो अनुप्रास का एक अनुपम उदाहरण है, एक चरित्र को लेकर के अनुप्रास अलंकार के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई ऐसी अद्भुत रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो श्री अशोक भाटी जी ने लिखी है। हम सभी आमंत्रित करते हैं श्री अशोक भाटी जी। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड कार्यक्रम न्यूज़ वर्ल्ड के द्वारा आयोजित इस राम काव्य यात्रा कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूँ। राम क्या है? राम जो विष्णु अवतारी हैं, राम जो सबके पालनहारी हैं, राम जो करुणा के सागर हैं, राम जो दीनानाथ दिवाकर हैं, राम जो सबसे अधिक सुदर्शन हैं, राम जो दुनिया का आकर्षण है, राम जो घेरे हैं सागर से, और राम जो शीतल चंद्र सुधाकर से। मैं ऐसे भगवान राम पर अनुप्रास अलंकार में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। अमृतांश अतुल आदित्यम अभिनंदन श्री राम है, चिराग चिरंतन चारु चंद्रमुख चिन्मय चंदन राम है, दानी दिनकर और दयालु दशरथ नंदन राम है, भद्र भव्य भूपेंद्र भास्कर भारत वंदन राम है। दीन बंधु दिन मान दया में दया निधि श्री राम है, निर्मल निश्चल और निरंजन नेह निधि श्री राम है, सौम्य सरलतम सहज सात्विक सर्वोत्तम श्री राम है, पतित पावन प्रियवन भावन पुरुषोत्तम श्री राम है। अतिबल अचल अनल आत्मन अरिजीत श्री राम है, पिता प्रेम परिभाषित करते पुण्य प्रीत श्री राम है, दुर्जय दक्ष दयावान है, दिव्य दिवाकर राम है, परिमल पंकज परम हंस है, प्रखर प्रभाकर राम है। ज्योतिर्मय जगपाल जनार्दन जगत त्रिलोचन राम है, रघुनंदन रघुनाथ राजेश्वर राजीव लोचन राम है, अवध बिहारी अवनी अंबर अनुजों के भ्राता राम है, समरजीत है समाधान है, सुखदाता श्री राम है। मन भावन मन हरण मधुरतम मुखर मनस्वी राम है, तीर्थ त्रिलोकी तपोनिष्ठ तेजस्व तपस्वी राम है, अनुपम अटल अशेष अनादि अमृत गागर राम है, सत्य में और सभ्य सनातन शुचि सागर श्री राम है। विज्ञान विशारद वेद ऋचाएं विजयी शंख श्री राम है, वीर जटायु के क्षत विक्षत कटे पंख श्री राम है, सुग्रीव नील नल जामवंत अंगद की निष्ठा राम है, अति बलिशाली संकट मोचक हनुमान प्रतिष्ठा राम है। दुनिया समरसता की बात करती है, पर भगवान राम जो राम काल से समरसता का उदाहरण दे गए, जब तक धरती सूरज रहेंगे समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई दे नहीं पाएगा।
धोकर चरण केवट सुख पाए, भक्ति दी वो राम ने। हनुमत उड़कर लंका जाए, शक्ति दी वो राम ने। तहस नहस कर लंका जलाए, क्षमता दी वो राम ने। और शबरी झूठे बेर खिलाए, समरसता दी राम। वाह 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 वाह। दोस्तों, भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, सीता जी को वनवास नहीं हुआ था। उर्मिला ने 14 वर्ष उपवास किया। लक्ष्मण जी, जो उनको एक फल मिलता था, राम जी देते थे, वो तीर की नोक पर रखकर अयोध्या भेजते थे कि मेरा उपवास है और मैं रात को सो भी नहीं रहा हूं, इसलिए ये फल मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं उर्मिला। जब लक्ष्मण यात्रा करके लौटे, उन्होंने उर्मिला से कहा कि मैं 14 साल तक सोया नहीं हूं, 14 वर्ष तक मैंने उपवास किया है। उर्मिला ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, कक्ष के द्वार तक लो गई, द्वार खोला, बोले स्वामी, उपवास केवल आपने नहीं किया, उपवास मैंने भी किया है। 14 साल के जितने फल जिस भी हालत में है ये रखे हुए हैं। और 14 साल की तपस्या, 14 साल का इंतजार, चौथी पंक्ति में। मन से रही वनवास कौशल्या, माता थी वो राम की। 14 बरस उपवास उर्मिला, अनुज वधु वो राम की। 14 बरस लखन ना सोए, कीर्ति बढ़ाऊ राम की। और 14 बरस भरत जी रोए, देख खड़ाऊ राम। वाह वाह वाह, देख खड़ा हूं राम। बोले शंकर राम भजो, सब शंकर ही श्री राम है। सत्य वचन हरि विष्णु बोले, सत्य शुभंकर राम है। 100 प्रश्नों का पावन उत्तर, पुनीत प्रश्न श्री राम है। रुक्मणी मेरी सीता मैया, श्री कृष्ण श्री राम है, श्री कृष्ण श्री राम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंधुओं, ये थे श्री अशोक भाटी जी, जिन्होंने अनुप्रास में एक अद्भुत कविता हम सबके समक्ष सुनाई। और इसी काव्य पाठ के साथ लीजिए आज का यह एपिसोड अब पूर्णता की तरफ है, जहां हमने आज आपके साथ शुरू की है श्री राम यात्रा। जिस यात्रा में हमने विश्व के अनेकानेक हिस्सों में और देश के अंदर किन ग्रंथों के माध्यम से कहां कहां राम कथा विद्यमान है, राम यात्रा विद्यमान है, राम विद्यमान है, इसके बारे में चर्चा की है। अगले एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंडोनेशिया के राम कैसे हैं, इंडोनेशिया में लोगों की राम के प्रति धारणा कैसी है और वह क्यों है। इन सब कारणों पर हम जानेंगे। तब तक इस यात्रा को और हमें दीजिए थोड़ा विश्राम। मन, वचन और कर्म से करते रहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।